हाय हेलो हैप्पी संडे आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाली है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप लोग भाई मुझे बोलते हो कि रोज़ वीडियो डाला करो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में एक दिन लाइव आऊँ और 5 दिन 6 दिन वीडियो डालूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेशनल है। एक डेंटिस्ट की कहानी है जिसने मम्मी से झूठ बोला, बीवी से झूठ बोला, सबसे झूठ बोला और इतना परेशान है वो गैम्बलिंग से। और ही इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट खुद से कि मैं इसको कैसे छोड़ूं। रिग्रेट है, गिल्ट है, लेकिन एट द एंड छोड़ नहीं पा रहा है मेरा भाई। अब क्या हुआ है साहब, मेरे उसको कोई चाहिए था और उसने मुझे काफ़ी मैसेजेस भी करे थे कि मेरे लिए आपसे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। मुझे नाराज़ भी हुआ था वो कि आपके बिना गैम्बलिंग छोड़ दूंगा, आपसे बात नहीं करनी मेरे को, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। फिर जब मैंने उसको मेरे बताई कि साहब मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, किस टाइम पे घर आता हूँ, क्या मेरी शेड्यूल रहता है, तो सॉरी भी बोला उसने। भाई ने बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है, बहुत खुश हुआ। आपको भी बहुत खुशी होगी वीडियो देख के एंड में। जिस बीवी को धोखा दिया था उसी बीवी के साथ मिलके आज वो गैम्बलिंग छोड़ेगा। पहली चीज। दूसरा, जब मैं बोलता हूँ कि मुझे प्लीज पे 400 लाइक्स दिलाओ, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज को सीरियसली लिया करो यार। इग्नोर मत किया करो क्योंकि आप लोग, मुझे पता है आप लोग और वीडियोस देखते होंगे, आपके कान में के हैबिचुअल होगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लेकिन मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक हाइप। हाइप का जो बटन आता है आजकल। तो प्लीज मेरी बात पे थोड़ा वैल्यू दीजिए। आप ऑलरेडी बहुत देते हो, मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की। और खुश रहो, बहुत खुश रहो, ठंड का ध्यान रखो। कोई जानवर भूखा मिले और उसे खाना खिलाने में सक्षम हो तो जरूर खाना खिलाओ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया मिथुन सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। और क्या हो रहा है? बढ़िया। बस सर, वेट कर रहा था आपका। और ठीक हो? और बताओ, क्या कहना बस चाह रहे थे यार? आप 2-3 दिन से मैसेज कर रहे थे, मैं रिवर्ट दे नहीं पाया टाइम से। सर, आपको फॉलो तो बहुत दिनों से कर रहा था, पर क्या करूं, बात करने की सोच रहा था। पर कल हाँ। 2-3 दिन से बहुत परेशान था सर, तो मैं सोचा क्यों ना मैसेज किया जाए, बात ही की जाए सर से। बताओ ना यार, क्या इशू है? सारी चीजें बताओ स्टार्टिंग से पहले तो। वो बताओ, क्या कहानी है, कैसा लगे, कैसे घुसे, क्या क्या चल ठीक। रहा था, कैसे, सारी चीजें एक बार बताओ, फिर अपन बात करते हैं। ओके सर। सर, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, डेंटल लाइन से। बीडीएस? जी नहीं, टेक्नीशियन। अच्छा। हाँ जी, डेंटल टेक्नीशियन। हम्म। सर, मैं जॉब पे पिछले 3 साढ़े 3 4 साल से हूँ। हम्म। जैसे मैं यहाँ से पढ़ाई करके वहाँ गया ना सर, हम्म। जॉब, तो इसके जो गैमलिंग है सर, मुझे कुछ अता पता था नहीं इसका। हम्म। मैं जैसे जो वहाँ ऑफिस में वो साथ वाले थे, वो करते थे गैमलिंग। हम्म। एक दिन, ये बात है सर 2024 की, जो 17 मई के आसपास की बात है। हम्म। तो एक दोस्त था साथ बैठने वाला, हम्म। तो बोला कि ऐसे ऐसे एक ऐप है, ऐसे कर तू 100 रुपये ऐड करना इस पे। हम्म। मैं बोला ठीक है, मेरे पास लिंक शेयर करो। लिंक शेयर किया, 100 रुपये ऐड किए, तो 37 रुपये कुछ आए सर, हो गए 137 रुपये के आसपास। हम्म। तो सर 137 से मैंने करीबन करीबन 800-900 रुपये बनाए हुए सर। हम्म। तो उसके बाद जैसे मैं विड्रॉल किए उसको, हम्म। तो विड्रॉल तो नहीं हुए, वो वापस ही उसे डिपॉजिट हो गए अकाउंट में जैसे कुछ देर के बाद। अच्छा। तो फिर वो सब जीरो हो गया। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर 150 रुपये से, मतलब 140 से 900 बन सकते हैं, क्यों ना 100-200 और ऐड किए जाएं। अच्छा। सर, वो दिन है और आज का दिन है सर। इस गैम्बलिंग ने ऐसे ऐसे काम कराए हैं ना, मैं बता भी नहीं सकता आपको, मेरे पास वर्ड भी नहीं बोलने के लिए कि ये गैम्बलिंग करवाती क्या क्या है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जज नहीं करूंगा, सब कुछ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं हल्का करो। सर, तो जैसे जैसे फिर कभी 50, कभी 100 लगाई, कभी 500, कभी 1000। तो सर फिर बाद में ऐसे हुआ, जैसे कि सैलरी आई, सैलरी भी सर कभी 5,000 रुपये यूज किए, बाकी सब सब गैम्बलिंग में। ऐसे कर करके सर सैलरी मैं इतना। सैलरी कितनी है आपकी? सर, मेरी सैलरी अभी 32 के अच्छा। आसपास। ठीक है। हाँ जी। हम्म। फिर बताओ, आगे बताओ। तो सर जैसे फिर मेरी शादी थी, जैसे शादी थी ना मेरी सर, अप्रैल के आसपास शादी थी।
और इसके अलावा सर मैंने एक पार्टनरशिप की थी होटल में पार्टनरशिप थी, तो सर उसमें मेरा लॉस हो गया था 2.5-3 लाख रुपए। तो कुछ तो उसकी भी था कि कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत कवर हो जाए। मैं सोच रहा था गैम्बलिंग से अगर थोड़ा बहुत, पर ये नहीं पता था कि सर एक ट्रैप है गैम्बलिंग की वजह से सर। हाँ, तो मैं सोच रहा था कुछ न कुछ 1000-2000 यहाँ से भी हेल्प हो जाए, और जो होटल में लॉस हुआ है, जॉब तो चली रही है मेरे साथ में। तो सर पर ऐसा फंसता गया सर। अब आके तो मैं बिल्कुल ही ये मान के चलो सुसाइडियल थॉट आने लगे अब तो। और आपके में लाइव में मतलब लाइव आते हो ना सर आप, हाँ। उस वे में आता हूँ, मतलब सपोर्ट तो करता हूँ, पर क्या करूँ सर, अंदर से तो टूट चुका हूँ बिल्कुल। नहीं, मुझे स्टार्टिंग से पहले ना क्रम के अनुसार चीजें बताओ। पहले ये हुआ, वो हुआ, तब अपन ढंग से बात कर पाएंगे। अच्छा होटल जी। में लॉस हो गया आपको, है ना? फिर हाँ बताओ। जी, हाँ जी, होटल में लॉस हो गया था। तो उसके बाद सर मैं धीरे धीरे करता रहा गैम्बलिंग, साथ में जॉब चल रही थी सर। तो मैं इतना परेशान हो चुका था सर, मतलब कहीं से समझ नहीं आ रहा था क्या करूं 2.5-3 लाख लॉस होने के बाद। एक ये जो और है, वो जो साथ वाले थे वो कभी दिखाते थे मुझे, कभी 7,000 रुपये निकाल लिए, कभी 10,000 रुपये निकाल लिए मैंने गैम्बलिंग से। तो मैं भी सोचता था कि कहीं न कहीं से एक न एक दिन तू भी इससे निकाल ही लेगा, और तेरा ये जो लॉस है ना कवर हो जाएगा। तो सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ जी सर, तो लॉस हुआ हम होटल में। तो मैं सोच रहा सर इससे कुछ न कुछ कवर करूंगा थोड़ा बहुत। इतना इतना भी नहीं खेलता सर कि मैं कभी 50,000 लगा दिया, कभी 60 लगा दिया, ऐसा नहीं, बस यही 2,000-3,000 सर। पर धीरे धीरे आदत पड़ते पड़ते सर अब ऐसा हुआ कि मैं अमाउंट बढ़ाता गया, जैसे सैलरी आई अमाउंट बढ़ा दिया। तो पर वहाँ वही था सर, लास्ट में जीरो, कभी 2,000 से 10,000 बनाता था, कभी 12,000, सर सब जीरो। तो सर इतना परेशान हुआ, इतनी दिक्कत, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी लाइफ में। मेरे पास एक बाइक थी सर, मैं शादी से पहले ली थी मैंने वो। अच्छा। R15 बाइक थी, बड़ी बाइक। सर वो गैम्बलिंग के चक्कर में मैंने वो भी सेल कर दी सर। घर वालों को तो अब भी लग रहा है कि भाई किसी के पास है, जहाँ जॉब करता है वहाँ खड़ी होगी इसके पास। सर मैंने वो बाइक सेल कर रखी है, मतलब बेच दी। और सर वो इतनी ललक थी खेलने की, जो वो बेच के मैंने जो पैसा आया था ना, हाँ। वो भी मैंने गैम्बलिंग में लगा दिया और सब जीरो कर दिया सर। अच्छा। हाँ जी। कैसीनो ही खेलते थे? कैसीनो ही? नहीं सर, कैसीनो तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है कैसीनो वगैरह की। मैं ओनली ऑन एक गेम खेला हूँ जो आता ना प्री मैच के नाम से, और जो उड़ने वाला जहाज होता है वही खेला हूँ सर मैं। एविएटर। अच्छा। एविएटर है, हाँ जी, उसी ने लाइफ बर्बाद कर दी सर, एविएटर ने। इसका तो मुझे कुछ भी नहीं पता था सर, वहीं जाके मैं सब कुछ सीख गया। और कभी सर मैंने जैसे कि होता है ना आजकल यूथ में कि नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह, हाँ। इसको सर मैंने कभी भी लाइफ में कभी छुआ तक भी नहीं सर। अच्छा। जी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे होता है ना सर, हम अंडा भी खा लेते हैं, हाँ। उसका तो कोई इतना हो नहीं, मैंने वो तक नहीं छुआ सर आज तक। पर एक साल ये गैम्बलिंग ऐसी चीज है सर, इसकी ऐसी लत लग गई, मतलब इसने सब कुछ उल्टा कर दिया सर। एक अच्छा खासा लड़का से मतलब एक निकम्मा बना दिया मुझे। निकम्मा क्यों बोल रहे हो अपने आप को? सर निकम्मा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसके माता पिता ने मुझे पढ़ा के मुझे और आगे भेजा कि कॉलेज में जा पढ़ ले। अब वहाँ से फिर डेंटल का कोर्स किया, वहाँ भेजा सर। घर वालों ने इतना खर्चा किया, मुझ पे इतना खर्चा किया, जो मैंने मांगा घर वालों ने दिया। अगर मैं मेरे पापा से 50 रुपये मांगता तो मुझे 100 रुपये देते। मुझे अच्छे से याद है कि 100 की जगह 200 भी देते कि ले तो खर्च कर और अपना खा पी लेना। तो सर मैं अब घर वालों के बारे में सोचता हूँ तो इतना परेशान हो जाता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टा इनको परेशान कर दिया मैंने। सर मैं आपके माध्यम से अपने घर वालों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतना कुछ कर दिया, तो वो मुझे माफ़ करें। तो सर ऐसा हुआ फिर, जैसे कि फास्ट वेट से सर वो हर रोज़ यही खेल रहे थे। ऐसा होता है सर जैसे कि एक ग्रुप बन जाता है ना सर ऑफिस में भी, कि जो खेलने वाले हैं ना उन्हीं का एक ग्रुप होता है। जुआरी हो जाते सब। हाँ, जुआरियों का। अब उनके पास नहीं बैठेंगे जो ये बातें नहीं करते, वो उन्हीं के पास बैठेंगे जो इस तरह की बातें करेंगे, कितना लॉस हुआ, कितने तुम्हारे आ गए,
तो सर ऐसे ही होता था, वो ग्रुप में बैठते थे ना, वो पूछते थे क्या चल रहा है, कब ये चलेगा वो चलेगा। तो सर ये सब चलते चलते सर 2024 बीत गया, ये 25 आ गया सर। तो 25 में आने के बाद मैंने सर एक कैलेंडर बनाया, जैसे कि एक कॉपी पेन लेके उस पर 1 से 31 तक नंबर डाले कि ये दिन है और आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ सर ये, कि ये 2025 की शुरुआत है और मैं 1 तारीख से गैम्बलिंग छोड़ रहा हूँ। सर मैंने 1 तारीख के ऊपर लिख दिया गैम्बलिंग द एंड, लिख के उस पर टिक कर दिया कि मैं आज से गैम्बलिंग छोड़ रहा हूँ। सर मैं आपको बताऊँ 2000 पूरा 25 निकल गया, हम इतनी बार टिक कर लिया मैंने, इतनी बार निशान लगा चुका हूँ उन 12 महीनों में, पर एक गैम्बलिंग नहीं छोड़ पाया सर। अब मतलब यार तुम्हारी अच्छा, हाँ लेकिन जी, इतनी क्या लाचारी है यार इसमें, तुमको ऐसा क्या लगता है, लाचारी इतना मुश्किल कैसे लग रहा है? मुश्किल सर पता ना क्या, देखो सर मैं पहले तो नहीं मानता था कि ये एक बीमारी है, पर अब जाके फील हो रहा है कि ये एक सच में एक बीमारी है सर। जो गैम्बलिंग है ना, जैसे एक बीमारी हो जाती है उसी की तरह सेम टू सेम ये भी एक बीमारी ही है, इसको हमको मानना पड़ेगा सर। ये मैं अब मैं मान चुका हूँ सर। मैं अभी जैसे कि लास्ट की बात है, अभी 31 दिसंबर को मेरी सैलरी आई थी, शाम के समथिंग 7 बजे के आसपास। तो मैंने यही सोचा था कि सर ये जो सैलरी आई है ना, ये ऐसी सैलरी होगी जो कि मैं 1 रुपया भी गैम्बलिंग में ऐड ना करूँगा पिछले 1 डेढ़ साल में। तो सर वो भी ऐसा हुआ कि 6,000 तो मैंने किसी को देने तो दे दिए थे तभी, तो पर बैठे बैठे सर ऐसे हुआ, मैंने आईडी लॉगिन की और फिर उसमें 2,000 डिपॉजिट कर दिए, और 2,000 करते करते सर पूरी रात में जब तक सुबह हुई ना, न्यू ईयर की सुबह हुई, तब तक तो सर मैं बिल्कुल 20,000 को, मतलब जो था मेरे पास अमाउंट था 20-25 जो था, सब जीरो कर चुका था सर। फिर मुझे इतना रिग्रेट फील हुआ ना सर, मैंने अब की बात सोच लिया कि मैं तो कुछ भी हो गैम्बलिंग के तो नज़दीक भी नहीं जाऊंगा। जी सर। लेकिन वो तो तू पहले, आवाज़ कट रही सर आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ वो तो तुम पहले भी सोच चुके हो मेरे भाई। सोच चुका हूँ, पर सर सही डिसीजन नहीं ले पाया मैं इसके बारे में। यार लेकिन मतलब ठीक है, मुश्किल आती है और बहुत मुश्किल आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत लोग हैं जो छोड़ते हैं और छोड़ भी रहे हैं। बस ये है कि एकाग्रता ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा आपको, देखो सर कंसिस्टेंटली ज्यादा हाँ इस जी पे हाँ जी वर्क सर। करना पड़ेगा कि यार मेरे लिए क्या जरूरी है जीवन में, मेरा घर परिवार जरूरी है, मेरी ग्रोथ जरूरी है, कल को मेरे आने वाले खर्चे वो मैं कैसे मीट आउट करूंगा, क्या मैं महीने भर तक पैसा कमा रहा हूँ, जो मेरी ऑफिस में मेरी गांड मरा रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ क्या कि मैं जुए में डाल दूं पैसा, आखिर की 30 तारीख को आ जाए तो। जी सर, देखो छोड़ना तो सभी चाहते हैं, पर छोड़ नहीं पाते सर। कुछ परसेंट लोग होते हैं, मतलब 100 में से मान के चलो 10% ही लोग ऐसे जो छोड़ पाते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 100 छोड़ेंगे, लेकिन ये है कि जिसने ज्यादा अच्छे से काम कर लिया अपने आप पे वो जल्दी छोड़ देगा, जो थोड़ा ढीला पड़ गया वो थोड़ा नुकसान खा के और कर्जा चढ़ा के छोड़ेगा, जो पूरे ही हाथ पांव एकदम ही उसने जोड़ लिए कुछ नहीं करूंगा एकदम ही लाइटली ले रखा है, एकदम ही सोच लिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तब वो खुद को और अपने घर परिवार वालों को बर्बाद करके छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो जरूर हाँ सर, छोड़ना तो आप पड़ेगा। एक एक बात बताता हूँ सर मैं आपको। हम्म अभी 20 जो 31 जनवरी की नाइट थी, जो मतलब 1 हम्म तारीख, हम्म तो रात को मैसेज सब खेल रहा था ना सर, वो जब मैंने लॉस कर दिया सब, हाँ तो मेरी वाइफ के मैंने चेहरे की तरफ देखा और मैं सोचा यार, जब मैं गेम खेल रहा हूँ, मतलब जो मैं गेमलिंग कर रहा हूँ, इसमें इसकी क्या गलती है? मेरी वजह से ये भी परेशान है और मेरी माता जी परेशान है, मेरा भैया भी परेशान है, तो इन सब की तो कोई गलती नहीं है, मैं अकेला गलती करता हूँ, भुगते सब है। तो सर मैंने अब 1 तारीख से निर्णय ले लिया, मैंने अपनी मम्मी को बैठा के सामने, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, देखो मैं गलत आदत में पड़ गया हूँ, मैंने ऐसे ऐसे इतना इतना रुपए का लॉस कर दिया है, मैंने वहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया मम्मी, मैंने सबसे उधार ले लिया है, मैं तो मतलब आदत पड़ चुकी है मैं तो। और सर मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। तो माता जी बोली ठीक है, आगे से अपना ध्यान रखना बेटा, इसमें तो है ना, बड़े बड़े नहीं जीत पाए, तुम तो है ही क्या चीज़ है। हम्म हाँ जी सर। तो अब तो मैंने सोच लिया सर, जो कुछ है अब तो करना है, जो कुछ फैमिली के लिए करना है, मैं अपने के लिए तो कुछ कर नहीं पाया सर इतना कुछ खास, हालांकि एज भी नहीं हुई सर इतनी तो मेरी अभी।
28 का हूँ सर मैं अभी। 28 साल में तुम 80-82 हजार रुपए कमा रहे हो तो अच्छी सैलरी है यार मेरे हिसाब से तो। नहीं सर, सैलरी तो अच्छी है पर क्या करें सर, वो बस तो नहीं पाता, महीने के एंड में आता हूँ ना तूने सर। क्या क्या करा? तूने बताया था ना कि मैंने बहुत गलत काम करे जो मैं बता भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ तुम बताओ अपने आप को, ताकि तुमको थोड़ी और घृणा हो, थोड़ी और ग्लानि हो, और थोड़ी मैं 4 गालियां और सुनाऊं, ताकि थोड़ा लगे कि यार मैंने क्या कर दिया और मैं क्यों इसको रोकना चाहिए। अगर तुम अच्छा। कंफर्टेबल हो तो ही, बाकी तुम्हारी हाँ हाँ प्राइवेसी ना, इंटैक्ट जो रहेगी, जो टेंशन नहीं। जिस जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ बता सकता एक हूँ तो सर मैं। बाइक बेच जो ये घर वालों को आज तक नहीं पता कि अपन ने बेच दी। हाँ जी बिल्कुल। और क्या करा अपन ने? एक सर, जैसे कि मैं ऑफिस में हूँ, हम्म। गेम खेल रहा हूँ, मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। अब कोई मरीज के, अब इतना इम्पोर्टेंट काम है सर, मैं उसको छोड़ के अपना गैम्बलिंग गैम्बलिंग में लगा हूँ। अब गैम्बलिंग में घुसने के बाद सर इतनी भी नॉलेज नहीं, मतलब दिमाग ही काम नहीं करता कि ये काम जरूरी है, ये कर। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाज उड़ रहा है, अब इसको रोकना है, ये करना वो करना सर, ये सब चल रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं ऑफिस से निकला, हम्म। जैसे मैं बोलता हूँ कि दूसरे को तू चला बाइक, ठीक है, मैं पीछे बैठता हूँ सर, मैं पीछे बैठा बैठा भी गैम्बलिंग कर रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ जहाज को। अब सर क्या बताऊँ, मैं मार्केट गया हूँ सब्जी वब्जी लेने, तब भी मैं खेल रहा हूँ। मैं कहीं और गया हूँ, कहीं शादी में गया हूँ, तब भी खेल रहा हूँ सर। अब मैं क्या बताऊँ, अब खाना खा रहा हूँ, अब वाइफ से छुपा के फ़ोन, तब भी खेल रहा हूँ। अब ऐसे ऐसे काम किए ना सर। कितना लॉस है तुम्हारा ओवरऑल अब तक? ओवरऑल तो सर मैं, जैसे कि मैंने आप मोटा मोटा तो मैंने आपको बताया था कि 3 के आसपास है, 3 लाख के। बाकी सर जो छोटा मोटा है, जैसे 100-200 रुपये है सर, उसका तो मैं कम से कम भाई आपके मान के 3,80,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो और 3 लाख का ओवरऑल लॉस है ना, हाँ तो मैं जी। आपको एक बात बताता हूँ। 80,000 वाला बंदा जो है वो 20-20 लाख रुपए तक भी हारता है। और तुम्हारा जो लॉस है, मतलब इसको तुम गलत वे में मत लेना, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर तुमको इतनी ग्लानि हो रही है, इतना खुद पे पछतावा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि 3 लाख से इसको बढ़ा अपन नहीं रहे, और नहीं बढ़ा रहे, और उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सर 3 लाख कब 30 हो जाएगा, कब 25 हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं लगेगा। क्या पता 2026 के एंड तक वो 3 लाख तुम बोलो यार अब तो 17-18 हजार हो गया, 17-18 लाख हो गया इसी मेरा। इसी वजह से सर मैंने आपसे बात की है कि जब मेरी मिलन सर से बात हो जाएगी, मुझे लगता है कि लाइफ में एक चेंज होगा, और मैं सर यार चेंज लाइफ कर, में चेंज ना जो मेरे जो उसके बात लिए करने सर, से नहीं सर होगा। एक एक क्या होता है कि एक कहीं न कहीं से एक बंदे को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है ना, एक मतलब हम्म। थोड़ा सपोर्ट मिल जाए ना बंदे को, इस चीज़ से निकल सकता है सर वो। पर उसको एक सही थोड़ा गाइड, मतलब कहीं न कहीं ऐसी बात जो उसके मन में लगे, या फिर कुछ ऐसा सपोर्ट जहाँ से वो तुम्हारे उसको ये। फादर हैं? हाँ जी, मेरे फादर जी हैं। क्या करते हैं वो? सर उनका लकड़ी का व्यापार का काम है। उनको आइडिया है इस बारे में कि तुमने जुआ खेला है? नहीं नहीं सर, मेरे पापा को पता नहीं नहीं, केवल मदर को पता और वाइफ को पता है ना? है। वाइफ को पता है, वाइफ को मैंने जैसे कि बोल दिया कि मैं नहीं खेलूंगा सर, उसके बाद ही मैंने कसम भी खाई सर उनकी झूठी। अब मैं अपने आप को इतना फील कर रहा हूँ कि देखो मैंने इसकी झूठी कसम खा ली, और उनको पता लग गया कि मेरे सिर पे हाथ रख दिया, और उन्होंने फिर भी गैम्बलिंग की है। तो तुमको ऐसा लगता है क्या कि मतलब मेरा ये जो जहाज मेरा उड़ रहा है, हाँ इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है मेरी लाइफ में कि मैं मेरे बीवी और माँ की झूठी कस्में खा रहा हूँ? मतलब कल को भगवान ना करे अगर मान लो किसी का भी आकस्मिक निधन हो गया, तो तुम हाँ जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाओगे? तुमको तो यही बिल्कुल रहेगा क्या ना कि मेरी वजह से मर गए लोग, मैंने झूठी कसम बिल्कुल खाई थी इनकी। बिल्कुल सर है बिल्कुल। ना यार? हाँ जी। तो यार मुझे अभी भी ये लगता है कि देखो मैं एक ना एक साधन बन सकता हूँ कि अगर आप छोड़ना चाहते हो आप मेरे से नहीं बात सर कर मैं लो तो आपको बिल्कुल, हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जब तक खुद के मन में नहीं आएगा ना यार, तब तक कोई नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता। नहीं सर मैं छोड़ना चाहता हूँ और बिल्कुल छोड़ूंगा सर, क्योंकि देखो घर वालों की लाइफ से बढ़ के, मेरी लाइफ से बढ़ के गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग तो बहुत ऐसी चीज है कि यार मतलब पता है क्या होता है, हाँ जैसे जी। मान लो आपने कभी एक बार कर ली, मजे ले लिए उसके, आए तो ले लिए, गए तो गए और भूल गए, खत्म। हाँ जी। इसको तुम आय का साधन बनाओगे, इसको तुम एक आदत बनाओगे, तो तुम्हारा घर तक बिक जाता है यार, और बिकने में कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए सर एग्जाम्पल है, गांव में भी ऐसे एग्जाम्पल है, जो बड़े बुजुर्ग खेलते थे पहले, उन्होंने भी किया है सर गैम्बलिंग। पहले जो ऐसे लगता था ऑफलाइन, समझ रहे हो ना, पहले हम्म। पहले ऐसे लोग लगाते थे, उनकी सर घर बिके हैं। आजकल ये फोन में हो गया ना सर, पहले भी घर बिके हैं। सर मैं छोड़ना चाहता हूँ, 100% छोड़ना चाहता हूँ। अब तो मैंने सोच लिया सर, अब तो कुछ भी हो मैं भूखा रहूंगा, ठीक है, एक टाइम पे अगर रोटी ना खाऊं तो भी चलेगा, पर गैम्बलिंग नहीं करूंगा सर। करनी नहीं है यार, क्यों और करनी है? मैं 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी ऐड नहीं करूंगा सर उस पे। हम्म। हम्म। जी ये मैंने सोच लिया है
एक नई साल का पहला दिन तो बर्बाद हो गया सर। मैं चाहता हूँ आगे जो भी लाइफ हो सर अच्छी हो। भाई अगर मान ले नया दिन का पहला दिन बर्बाद हो गया और बाकी के 364 दिन अगर 64 अपने आबाद रह गए ना, बिना हाँ जी गैम्बलिंग के रह गए, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। तुम जीवन में फिर कभी गैम्बलिंग करोगे, बिल्कुल सर। क्योंकि पहले ही घृणा है इस चीज से, नफरत है इस चीज से। और फिर भी अगर अपन ने अपने आप को रोक लिया तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं रोक पाए ना, अगर कैजुअल माइंडसेट के साथ ही आप इस पे आगे जाते रहे, अप्रोच करते रहे, तो भाई तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कल को तुम्हारे बच्चे आएंगे, वो भी रोते बिलखते रहेंगे कि यार किस घर में पैदा हो गए, बहनचोद बाप कहते पता ही नहीं है, जुए में घूम रहता है, ना स्कूल का पता ना हमारी पढ़ाई का। तुम क्या फोकस पर कर पाओगे खुद के वाइफ पे, बच्चों अच्छा पे? यार सर, तुम मुझे बताओ। सर मुझे एक बात बताओ आप। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ। जैसे मेरे पास अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए कहीं से भी, मान के चलो, हम्म। आप तरह तरह के लोगों से बात करते हो सर, मैंने हर एक वीडियो सुनी है आपकी। करीबन करीबन पिछले 2 महीने से जुड़ा हूँ मैं आपसे, यूट्यूब पे जो वीडियो देखी मैंने। हर तरीके के लोगों से बात करते हो आप। ऐसा मतलब क्या है कि जैसे ही क्रेडिट हुए अकाउंट में पैसे, खेलने का मन किया, ऐसा क्यों होता सर, बताओ ना मुझे। यार ये तो देखो क्या होता है, हर चीजों के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। आप मेरी एक बात समझना, जैसे सपोज करो आपको बड़ी भूख लग रही है, हाँ जी। ठीक है, और तुम्हारी मनपसंद डिश बनी है, समझ में आ रहा है आपको? तो हाँ क्या जी। होता है, तुम्हारे मुंह में से पानी आता है, लिटरली आता है, बिल्कुल। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी। अब क्या होता है, अगर आप जुए आपने खेल रखा है, आपका जो डोपामाइन है वो जुए से कभी ना कभी हिट हुआ है ना, तो वो एक तो और बात है। आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन से खुद को रोक रखा है, तो क्या होता है, वो आपका जो खाना होता है ना मनपसंद जो आपकी तरफ आता है, वो जो सैलरी आपकी क्रेडिट होती है वो उस चीज का रोल प्ले कर रही होती है उस जगह। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, 2-3 चीजें होती है। देखो, अपने आप को सबसे पहले अपनी वाइफ को इस मुहिम में जोड़ो अपने साथ। तुम उसको बताओ एक बार साफ बैठ के कि यार मैं मोटा मोटी 3 लाख रुपए में मेरे जीवन के तुम लोगों के हार चुका हूँ, मैंने 1 तारीख को भी खेला है और तुम्हारी कसम भी झूठी खाई है, मैं तो मानता हूँ। तुम बताओ, अगर देखो तुम सत्य बोलोगे, सच बोलोगे ना, तो सामने वाले को तुम पे विश्वास भी जनरेट होगा। हो सकता है 2-1 दिन कलेश हो, लड़ाई हो, जो भी हो, लेकिन आगे के लिए ना एक विश्वास बिल्डअप होता है। और उसको साथ में लेके चलो। आज जैसे तुम मेरे सामने हर चीज सच बताना चाह रहे हो ना, वैसे ही अपनी वाइफ को सब कुछ सच बताओ। उसको बताना ये चीज आज ही बताओ, या जब भी बोले कि भाई तू अपने मोबाइल के अंदर एक डाल ले नोटिफिकेशन, एक अलार्म डाल ले कि 31 जनवरी को मेरी तनख्वाह आएगी, इतने बजे तक मेरी तनख्वाह आ जाती है, मैं 5,000 रुपए 6,000 रुपए मेरे जो हैं। तुम्हारी कोई ईएमआई जाती है क्या? सर मेरी ईएमआई जैसे कि अब खत्म ही होने वाली है सर। सैलरी अकाउंट पे एक कौन सी तारीख को जाती है, कौन सी तारीख को जाती है? वो 3rd को जाती है, 3rd। 3 को जाती है। और कितने रुपए की जाती है? वो 7,404 की। 7,000 की जाती है। खत्म मेरी ही बात होगी। सुन, मेरी बात सुन। देख, अगर सही में छोड़ना चाहता है ना मेरे भाई, हाँ जी। तो बेस्ट तरीका तुम्हारे केस में ये, तेरी तनख्वाह आ रही है 31 को, तेरी वाइफ को बोल दे 31 को मेरी तनख्वाह आएगी, ठीक है, और 7,000 की मेरी ये किस्त आ गई है, 5,000 रुपए मेरे खर्चे के ये हैं, ठीक है। 2 तरीके बताता हूँ तेरे को, या तो पूरी सैलरी उसको ट्रांसफर कर दे 31 तारीख को, बिल्कुल खुद ही उसको बोल, और उसको उसी टाइम पे कसम दे दे कि अगर मैं भी तेरे को बोलूँ ना कि यार मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं भी कसम खाता हूँ, मैं भी इस चीज से मुकरूंगा नहीं, ठीक है। सारी सैलरी उसको ट्रांसफर कर दे। अगले दिन उसके एटीएम से जा मेरे भाई, 5,000 रुपए तेरे खर्चे के निकाल के रख, 5,000 रुपए तेरे खर्चे के निकाल कर वो रख अपने पास कैश के अंदर, ठीक है। दुनिया कैश पे चल रही थी नोटबंदी से पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल के बिना सब कुछ बंद हो गया। कम से कम 3 महीना तक अपने आप को कैश पे निर्धारित करो, आप निर्भर करो, निर्भर, ठीक है। 7,000 रुपए की जिस दिन तुम्हारी किस्त जानी हो, 2 तारीख को तुम्हारी वाइफ को बोलो कि भाई 7,400 रुपए जैसे मैंने तुझे बताया था मेरे खाते में डाल दे, ठीक है। खाते में डाल दिए, तुम्हारी किस्त कट गई। 5,000 रुपए में अपना महीना चलाओ। अगर तुमको लगता है कुछ मेरा खर्चा है जो कि इनएविटेबल है, मतलब मैं वो खर्चा होना जरूरी है और 5,000 से ऊपर मेरा मामला उसमें बैठेगा, तो तुम्हारी वाइफ से और कैश ले लो, ठीक है। तुम्हारे माता पिता को, घर परिवार वालों को, तुम्हारे कुछ खर्चे पे अगर मान लो वो आश्रित है, तुम्हारा कुछ जैसे मान लो बिजली का बिल तुम देते हो, घर का दूध पानी का तुम देते हो, तो उस खर्चा लेट योर वाइफ बी द इंचार्ज। तो वो जो खर्चा है ना, तुम्हारी वाइफ को बताओ ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, और उसको बोल के भाई मैं 3 महीना एकदम बच्चों की तरह तेरे पे निर्भर रहूंगा और तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, पहली चीज। दूसरा ये, इस चीज का इम्पैक्ट आप ये देखोगे कि जब तुम्हारे यूपीआई से तुम पैसा डाल ही नहीं पाओगे, और जब तुम्हारे रात को अगर नींद नहीं आ रही तो बोल रहा हूँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, कर रहा हूँ,
उस चीज में अपने आप तुमको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि इसमें भैया अगर मान लो मेरा सेविंग्स अकाउंट है इस बैंक में, बैंक का नाम मत लेना, उसमें मेरे को एक इतना एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो भी है। कल को वो मेरा मेंटेन नहीं रहेगा इस वजह से, तो मेरे क्या होगा, मेरे चार्ज लग जाएंगे, है ना। होता है ना ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में, अगर तुम्हारा खाता होगा तो उसमें तुमको एक बेर मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है एवरेज महीने का, वरना एएमबी कटता है, एवरेज मेंटेन बैलेंस का चार्ज। तो उसका तुम एक निवारण ये भी कर सकते हो, जो भी तुम्हारी शाखा है तो वहां जाके बोल सकते हो, साहब मेरा जो खाता है बीएसबीडीए में कन्वर्ट कर दो। बीएसबीडीए होता है बेसिक सेविंग्स डेवलपमेंट बैंक अकाउंट, जो भी मतलब जनधन जो होते थे ना, जनधन के खाते आए थे पहले जीरो बैलेंस, हाँ, आरबीआई का नियम होता है ये कि हर, जनधन योजना। हाँ हाँ, आरबीआई का नियम है ये कि हर बैंक को जीरो बैलेंस खाते खोलने जरूरी है, अनिवार्य है। अगर नहीं खोल रहे हो तो कोई भी सेविंग खाता आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे बैंक खाते को तुम करा लो जीरो बैलेंस में, ताकि तुम्हारा जो एवरेज का नाटक है वो भी तुम्हारा मीट आउट हो जाए। कैश पे अपने आप को तुम निर्भर करो, वाइफ को सारा संभलाओ। देखो क्या होता है, अपने हिंदू धर्म में अगर औरत को लक्ष्मी बोला गया है ना भाई, तो बहुत कारणों से बोला गया है। अगर मान लो पैसा बचाना यानी पैसा सेव करना भी पैसा कमाने के जितना ही जरूरी है। अगर मान लो आज तुम्हारी तनख्वाह 82,000 रुपये आ रही है, 7 वो जोड़ लिए, 5 वो जोड़ लिए, मोटा मोटी मान लो तुमने 65,000 रुपये के आसपास तुम्हारी वाइफ को रखवा दिए ना, तो वो भी है तुम्हारी कमाई है वो 65,000 रुपये भी। क्यों? क्योंकि तुम वो तो खर्च कर दोगे उसमें एविएटर में डाल के, सही बात है सर। है ना, वो तो तुम खर्च ही करोगे सूनर और लेटर। हाँ जी। तो वो बच रहे हैं, तो उससे तुम 4 चीजें अपने आगे की प्लान कर सकते हो कि मेरे को यार अब मैं इसकी, मेरा जैसे मान लो मेरी शादी हो गई है, अब मैं मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस करा लेता हूँ। टर्म इंश्योरेंस समझते हो, कल को तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे घर परिवार वालों को इतने रुपए मिल जाएंगे। LIC वगैरह सर। एलआईसी तो कंपनी है, खैर टर्म इंश्योरेंस केवल मृत्यु उपरांत पैसा मिलता है, एक सिक्योरिटी हो जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के घर परिवार वालों को कम से कम मेरे मरने के बाद पैसे के लिए तो किसी के हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़ेंगे। इमोशनल लॉस होगा वो अलग होगा, सपोज करो। उसके अलावा तुम्हारा कल को बच्चा होता है, तुम फैमिली प्लानिंग करते हो, तो तुम ऐसा देख सकते हो यार अब मैं मेरे बच्चे के हिसाब से कोई चाइल्ड प्लान ले लूँ, या मेरी बेटी होगी तो उसकी शादी के लिए मैं कुछ ऐसी स्कीम ले लूँ, चाहे एलआईसी से लूँ, या कहीं से भी लूँ, कुछ भी लूँ। खैर इसकी शादी तक, या जब ये पढ़ाई के लिए, जब कॉलेज के लिए योग्य हो जाएगी, तब उसके कॉलेज के तक इतने मैं पैसे जनरेट करके रख लूँ मेरे पास। तो मतलब ये चीजें पता कब आएंगी, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में तभी आएंगी जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा और तुम्हारा दिमाग जो है वो जुए में नहीं जाएगा। तुम्हारे पास पैसा रहा और तुम जुए की आदत से नहीं पाए, तो भाई तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई, तुम्हारे बच्चे की शादी, तुम्हारे माता पिता का बुढ़ापे का खर्च, तुम लोगों का आगे। अब देख तेरी भी एक तरह से प्राइवेट नौकरी है, अपनी पेंशन तो आएगी नहीं, तो अपने पास तो जितना 60 साल तक अपन जोड़ सकते हैं वो जोड़ेंगे मेरे भाई। उसके बाद तो अपनी सेविंग्स पे अपन को निर्भर रखना पड़ेगा, या जो माता पिता जो छोड़ के जाएंगे उस पर निर्भर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आदत नहीं छोड़ी तो माता पिता कितना भी छोड़ के चल जाएं, वो कुबेर के ही धनी क्यों नहीं हुए, आप सब खा जाओगे। जुए के लिए कहावत है कि 7 पुश्तों तक को उधारी में डाल देती है ये चीजें। हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो ना ये बात? हाँ जी सर। तो मेरे भाई तेरे को अपने आप ये फैसला करना पड़ेगा कि साहब मैं इस चीज को लाइटली ले ही नहीं सकता हूँ। अगर मैंने इस चीज को लाइटली लिया तो ये मुझे किसी चीज के लायक नहीं छोड़ेगी, किसी चीज के लायक। और तो देख ही रहे सर, किसी चीज देख ही रहे हो ना। और नहीं, तेरे वाले केस में सबसे अच्छी बात ये है मेरे भाई कि तेरा अभी नुकसान इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा होने में इतना भी टाइम नहीं लगेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। देर नहीं लगेगी सर। तुम, और पता है मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, एक से भले दो वाली बात है। हाँ जी। आपके पास अगर एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है, जो कि आपकी वाइफ है आपके रूप में, मुझे पता है आपके वाले केस में, आप उसको इस चीज के लिए अपने सपोर्ट में लो कि भाई मेरा जुआ छुड़ाने में मेरी हेल्प तेरे को करनी पड़ेगी, और तुम उससे वादा करो कि मैं तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा, और मैं तुझसे अगर जिद करूं तो तेरे को पूरा अधिकार है कि हाँ भाई तुझे पैसे मुझे नहीं देने हैं। और एक बात ध्यान रखना कि मैं तेरे से झूठ भी बोल सकता हूँ कि ये करना है वो करना है, तो तू मुझसे डबल चेक कर। मैं बोलूंगा कि दोस्त को देने तो दोस्त से पैसे चेक करवा, मैं तेरे को पूरा अधिकार देता हूँ। तो सारी चीजें एकदम नंगे हो जाओ उसके सामने, वैसा वाला नहीं, वैसा वाला, समझ गया ना कि बस साहब ये दिक्कतें हैं, ये चीज मेरे से झूठ भी बुलवा सकती है। बाइक वाली बात तेरे को अगर नहीं बतानी आज की तारीख में मत बता, ये चीज मेरे से झूठ भी बुलवा सकती है, ये चीज मुझे कुछ भी करने पे मजबूर कर सकती है। तो साहब मैं तेरे सामने सब चीजें बताता हूँ, ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरे इतने बजे आती है, सारा पैसा तू रख ले, 2 तारीख को मेरे को किस्त के पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर। तुम्हारी वाइफ बोलेगी कि नहीं एक काम करो, तुम 5,000 रुपये भी खाते में रख लो और वो 7,000 तुम्हारी किस्त के भी रख लो, 12,000 रुपये रख लो, होता रहेगा। बोले नहीं, ये पैसे मैं जुए में डाल दूंगा, मुझे पता है, मेरे को खुद पे पूरा विश्वास है। ठीक है, 7,000 रुपये 2 तारीख को डलवाओ खाते में, 5,000 रुपये लो उससे कैश, ये काम करो 3 महीना। नहीं जब सर, वो तो तू सुन तो सही। हाँ हाँ तू बोल। हाँ ईएमआई क्या?
EMI तो मेरी एंड हो ही गई सर, लास्ट EMI। लास्ट ही है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस बार का मैनेज करना है, कर ले। दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत ये है कि जो गैमलिंग में पिछले 17 मई की बता रहा हूँ मैं, 2024 17 मई के आसपास से लेके जो अब तक की सैलरी है ना सर, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सैलरी में से मैंने पैसे ऐड ना किए हो, मतलब डिपॉजिट ना किए हो। हर बार करता हूँ, हर बार। इस बार नहीं करोगे ना, मैंने तरीका बता दिया ना आपको। बता दिया सर। तुमको मैं समझ इफेक्टिव गया। लगा या नहीं लगा? बिल्कुल लगा सर, मैं आगे से तो सोच नहीं, मेरा लिया मन सर। रखने के लिए मत बोल, मेरा मन रखने के लिए मत बोल। अगर सही में लगा तो बोल हाँ मेरे को लगा इफेक्टिव, और नहीं इम्प्लीमेंट सर, करूंगा मैं। आपकी मुझे बात बिल्कुल सही लगी कि जो भी हो अपनी वाइफ को बताऊं। 3 महीना तक 4 महीना तक कैश पे काम कर। हाँ जी 4 महीना ले ले अपने आप को मेरे भाई, बिल्कुल, 4 की अप्रैल जगह तक मैं 6 लूंगा सर मैं, पर ओनली ऑन कैश यूज करूंगा आज के बाद। कैश यूज कर। जुए के अपने आप मन में नहीं आएगी, और जब तू खाते में धीरे धीरे पैसा रखना चाहेगा तो मेरे भाई तेरा मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका होगा, तेरे अपने आप ही तेरे को जुआ खेलने की मन में ही नहीं आएगी। बोले यार मैं क्या कर रहा था, तू हंसेगा कि यार मैंने क्या, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, मैंने क्या क्या काम कर रखे हैं यार ये। सर ऐसा हुआ जैसे कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे किसी को 40,000 देने हैं। मान के चलो मेरा जो किसी को मतलब जो देने का अमाउंट है 40,000 रुपये। मैं सोच रहा हूँ 10,000 रुपये कैसे आएंगे, मैं सोच रहा हूँ डिपॉजिट किए और 10,000 रुपये इससे बढ़ाऊंगा, 40 दूंगा। पर सर जब वो 30 के 30 भी जीरो हो गए और फिर भी मैं रह रहा हूँ, फिर भी ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, तो फिर मैं क्यों खेलूँगा मैं सर? भाई ये ये चीज बात तो अट्रैक्ट करती है इंसान को, है और ना सर? सही बताऊं ये चीज अट्रैक्ट करती है, लेकिन इस चीज के अंदर कोई भी आना जाना नहीं है। अंत पंत सब जीरो ही होना है, सब जीरो होना है। बिल्कुल तुम सर। हरियाणा से बोल रहे हो, पंजाब से बोल रहे हो? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ सर। तुम पंजाब से बोल रहे हो, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। और अपना जो चैनल देख रहे हैं वो भाई कोई उड़ीसा में भी हैं, हाँ कोई सर, हर साउथ में देश भी के हैं, कोने से जुड़े गुजरात सर। में भी हैं, और सब जो है ना एक ही चीज फील करते हैं, साहब मेरा भी पैसा जीरो है, मेरा भी पैसा जीरो हुआ है, मैंने भी तनख्वाह डाली है, मैंने भी तनख्वाह डाली है, मैंने भी झूठ बोला है, मैंने भी झूठ बोला है। जी। जब सबकी हरकतें सेम हैं, सबके परिणाम सेम हैं, तो सबका भविष्य सेम ही होगा मेरे भाई। अगर आप इस पर नहीं अपने आप के अंदर अपन ने चेंज लाए तो आप ये ध्यान रखना ये बात। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा सर उतना ज्यादा वो लॉस उतना करेगा। हारेगा। आज तुम 80,000 रुपए करके हार रहे हो मेरे भाई, कल को तेरी तनख्वाह 1.5 लाख होती, तू 1.5 लाख के आसपास हारता, तू सर तेरी उनके जितनी सामने औकात होगी उतना हारेगा। सर उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वीडियो थी ना हाँ सर देखा था ना, अरे वो सर हो गया। मैं तूने तो जोधपुर वाला सर केस मैं देखा? आपको रियली बताऊं, वो वीडियो पता है मैं जैसे ईयरफोन लगा के 3 से 4 बार सुन चुका हूँ सर, पूरी की पूरी वीडियो, और पूरे के पूरे जो कमेंट है नीचे सब पढ़ चुका हूँ मैं सर। वो तो इतनी खतरनाक वीडियो है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो तूने जोधपुर वाली इस वीडियो देखी थी, वो जो भैया जो अरे लड़का सर वो भी सुसाइड मैं कर लिया था? दो बार सुन चुका हूँ, जहाँ जैसे कि मैं कुछ ध्यान मेरा इधर उधर हुआ ना सर, हाँ और मान के चलो 10 सेकंड भी आगे चलेगी तो मैं उसको वापस पीछे करता फिर सुनता, हर एक बात हर एक पॉइंट मैंने तो ध्यान मेरे से भाई अपन भी है ना उन लोगों से कोई अलग नहीं है, एक बात ध्यान रखना। वो भी आम जी। इंसान थे, अपन भी आम इंसान है, बस अपन ने एक पता दिन क्या कर हमारा भी रखा है। वही, अगर अगर इसमें पड़े ना सर, एक दिन वही हाल हो यस जाएगा अपना। यस यस, भगवान ना करे कोई दिन आए वो बोलेंगे कि यार हम्म, पंजाब के अंदर एक डेंटिस्ट था, उसकी हालत देखी थी क्या, क्या हो गया उसका, देखा उसने क्या कर दिया, कैसे हो गया, क्योंकि वो भी आम लोग ही हैं। और मेरे भाई वो बिल्कुल जो मेडिकल वाला बंदा है वो तुमसे और मेरे से ज्यादा पर्सनैलिटी वाइज वो डेवलप्ड बंदा है। वो मेरे बिल्कुल से सर। अच्छी इंग्लिश बोलता है, मेरे से अच्छा बोलता है वो। लेकिन देख ले, बस अपने आप पे टाइमली काम नहीं करा, और वो शुरू से वो बंदा अमीर था, इसलिए उसका लॉस बड़ा होता गया होता गया होता गया होता गया। और कैसे 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 हालात चेंज हो गए सर भाई उसके, देख देखो। ले, तेरे भी हो सकते हैं भाई, मेरे भी हो सकते हैं, इसमें जी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है कि ये सुख रहेगा ये सुखी नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सबका एक ही परिणाम इसमें निकला है, वो निकला है कर्जा, वो निकला है सेविंग की क्षति होना, घर परिवार वालों से बैर हो जाना, कल को झूठ बोलना, चोरी करना, सब। और वर्स्ट के सिनेरियो जोधपुर वाले बंदे ने जो करा वो वर्स्ट के सिनेरियो आ गया। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। मैं कभी मतलब इस बारे में मैंने सोचा नहीं था, पर सर जैसे गैम्बलिंग के चक्कर मैंने सर एक दोस्त के है ना, जैसे कि पैसे रखे थे उसने, हम्म पैसे रखे थे सर, तो मुझे इतनी चुल मची थी ना पैसे मतलब खेलने की हम्म सर। मैंने जो उसके पैसे थे ना, वो कहीं शॉप में गया मैं, वहाँ से अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और चोरी फिर कर लिए? हाँ जी बिल्कुल चोरी की कभी है भी सर। नहीं बेटा, बहुत गलत काम है। जी मैं मानता हूँ गलत बात है, मैं एक्सेप्ट कितने करता हूँ रुपए सर। थे वो? 3,000 रुपये थे सर। मेरी बात सुन, नहीं ये सर तीन, मैंने वो लौटा, वो जैसे कि मैंने फिर कुछ दिनों के बाद, जैसे कि उसको पता भी नहीं था, मैंने उसको 3,000 रुपये ऐसे कैसे वहीं रख दिए सर, मतलब इधर उधर रख दिए। मैं फिर उसको बोला कि कहीं कहीं रख के भूल गया होगा, तो सर उसको मिल गए, मैं वापस कर दिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर एक बार चोरी करके तूने लौटा दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पाप जो होंगे वो क्षमा हो गए। पाप तो जी तूने कर लिया,
सर मैं करना नहीं चाहता था, पर करना नहीं चाहता मैंने था वो अलग बात है, पाप तो तेरे से हो गया, इसकी सजा भी तेरे को भुगतनी पड़ेगी कभी ना कभी। बिल्कुल भुगतनी आज पड़ेगी। कल परसों 10 साल बाद 20 साल बाद तुमको नहीं, तुम्हारी वाइफ को, बच्चों को, किसी ना किसी को भोगनी बिल्कुल पड़ेगी। कर्म जो होते हैं सब आपको काट के लौट जाने के होंगे, जरूर 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 आता है आपको सर, जो काट के ही कैसा जाने करना। पड़ेंगे। आप नहीं काटोगे, आपका कोई ऐसा जना काटेगा जिसके दुख से आपको बहुत दुख लगेगा। ये ध्यान रखना, ये निर्धारित बात है, सर इसमें सर कोई इसके अतिशयोक्ति नहीं है। सर यही देखो ना, मैंने उसके 3,000 रुपये चुराए, और वो मेरे कल ही परसों की बात है, 1 जनवरी के आसपास मेरे 20-25 हज़ार रुपये चले गए। यही हो गया ना सर? हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो कहाँ और लेके सुन जाओगे? भाई, बहुत सारी चीजें होती है। तेरे को पता है मेरे पास टेलीग्राम पे एक जने का मैसेज आया था अभी 3-4 दिन पहले, हाँ सर जी। बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। मैं नहीं दे पाया टाइम उसको। उसने अच्छा। मुझे एक बार लिखा मैसेज, सर मैंने ना दुकान से मेरी ये वो करके 5-6 लाख रुपए की चोरी कर ली, जुए अच्छा। में सारा हार गया, मेरे घर पे आज पुलिस आई है, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बताओ मैं कैसे निकलूं। मैंने उसको लिटरली बोला, भाई देख, जुआ छोड़ने वालों की मैं हेल्प कर सकता हूँ, अगर छोड़ना चाहते हैं, मैं क्रिमिनल्स की हेल्प नहीं करूंगा, और मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, और मेरा चैनल भी तू अनसब्सक्राइब कर दे। लिख के मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया। अच्छा, चोरी कर लिया दुकान से सर? चोरी कर लिया, घर पे पुलिस भी आ गई। अरे वो लड़का था 19 साल का, 20 साल का, हाँ जी। ठीक है। तो तुम आज डेंटिस्ट लोग भी डॉक्टर तो लगाते ही है ना नाम के आगे, हाँ जी होते बिल्कुल। नहीं है वो अलग बात है। अगर डॉक्टर जैसी कैटेगरी में आके आप चोरी कर रहे हो मेरे वो भाई, पास में ही तो बैठते एक सर, उचक्के में है, बीडीएस पास में ही बैठते सर, बीडीएस और हम साथ में ही तो बैठते देख ले फिर क्या फर्क रह गया तुम में, चोर में, उचक्कों में और तुम में यार। जी। अभी तुम नई लाइव शुरुआत कर रही है, तुमने अप्रैल में तुम्हारी शादी हुई है, अपने आप को इस हिसाब से बनाओ कि तुम घर परिवार गृहस्थ जीवन में एक अच्छे इंसान की तरह तुम प्रवेश करो, अच्छे पति बिल्कुल कहलाओ, करूँगा कल को सर। अच्छे पिता कहलाओ, और माता पिता तुम्हारे बूढ़े हो रहे हैं, एक अच्छे बेटे कहलाओ। ये जुए सट्टे के अंदर ना तुम्हारी औलाद भी गालियां निकालेगी, बीवी भी गालियां निकालेगी, और माँ बाप भी दुत्कारेंगे, और बिल्कुल दुत्कारते दुत्कारते जब मर जाएंगे ना वो, तो तुमको भी मार के जाएंगे। ध्यान रखना तुम ये बात, तुम भी जीवन में खुश नहीं रह पाओगे, हमेशा बिल्कुल। तड़पते बिलखते रोते मिलोगे। हाँ जी तो सर, किसी का कितनी हाय बार। मत लो यार। उस तुम्हारे बाप ने तुम पे पैसा खर्च करके तुमको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है, तो भाई सदुपयोग कर तेरे बाप की मेहनत का, पैसों का, और अपने आप को इस काबिल बना कि मैं अपने आप में ऐसा इम्प्रूवमेंट लाऊं कि घर परिवार की स्थिति को मैं और अच्छी करूं, मजबूत करूं, क्योंकि मैं कमा रहा हूं अब 28 साल की उम्र में, जी। है ना। और एक वो मैंने जो हरियाणा से जो पुलिस में थे ना भैया, हाँ उनकी वीडियो में एक बोल रहा है उन्होंने कि जैसे कि हम जुआरी है ना, मतलब नंगे हो जाएंगे पर कपड़े नहीं खरीदेंगे। वो सही बात है सर, हमारे कच्चे में छेद हो जाएगा पर कपड़े नहीं खरीदे सर। मैंने पिछले मतलब 25 में जून में लास्ट बार कपड़े और जूते खरीदे सर, उसके बाद मैंने कपड़े और कोई जूते नहीं बात खरीदे। नहीं, इस बार की दिवाली मनाना बहुत अच्छी, लेकिन कोशिश करना दिवाली तक, इस पूरे साल तक 1 रुपए का अपन जुआ नहीं खेलें। 4 महीना तक अपने बैलेंसेस, अपने फाइनेंशियल्स अपनी वाइफ को संभला दे, ठीक है। हाँ उसको जी सर। पूरा राइट दे दे कि भाई ये मेरा खर्चा है, 5,000 रुपए बेसिक खर्चा है, इसे मेरे को महीना चलाना है, और 4 महीना तक मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। मैं कुछ भी करूँ, रोऊं, गिड़गिड़ूं, गिलगिलाऊं, बिरगलाऊं, कुछ भी करूं, मेरे को तू पैसे जुए के लिए नहीं देगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तेरे को लगे डाउट कर रहा है, तू आराम से डबल क्रॉस कर, डबल क्वेश्चन कर, मेरे को प्रूफ ले ले कि मैं किस लिए पैसा ले रहा हूँ, और कोशिश करना कि झूठ नहीं बोलो। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं बताऊं तुमको, हाथ पकड़ के तो कोई तुम्हारा हाथ रोकेगा नहीं कि मोबाइल में पैसे मत डाल। तुमको खुद को ही 90%, देखो मेरी बात सुन, तुम्हारे वाले केस में 60% तुमको हेल्प करनी है खुद की, 20% मैंने कर दी, 20% तुम्हारी वाइफ करेगी, बिल्कुल सर। लेकिन मेजोरिटी जो है ना वो तुम्हारे हाथ में ही है। एफर्ट जो बिल्कुल होंगे सर। वो तुम्हारे हाथ में ही होने चाहिए, जब तक हम वरना प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, सर, आप सिर्फ और कितना ही सिर्फ बर्बाद बताते रहो होगा। या कोई कितना ही बोलते रहो, कुछ नहीं होगा सर जब तक खुद एग्जैक्टली, एफर्ट नहीं करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। तो ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि तूने जुआ जीवन भर के लिए छोड़ दिया है हाँ जी सर, है ना। बिल्कुल छोड़ दिया सर। और मैं आपके लिए परमात्मा से दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि सर आपकी वजह से है ना, जिसमें कमेंट पढ़ता हूँ ना नीचे कि मिलिंद सर मैंने छोड़ दिया, मुझे इतने दिन हो गए, आपकी सैलरी मैंने घर पे भेज दी। आपके पास शेयर किया ना किसी ने स्क्रीनशॉट हम्म सर, वो फौजी भैया ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपको। हम्म। तो सर ये देख के बहुत अच्छा लगता है सर मेरे कि लिए दुआ आपके। कर रही है तो मेरे लिए दुआ इतना कर कि मेरी जो उधारी है ना, हाँ जो जी मैंने जुए में नुकसान करा है, वो मेरी जल्दी से जल्दी चुक जाए, ठीक है। सर। मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाए ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूं, और उससे जो इनकम आ सके उससे मैं अपनी जो उधारी, अपने भी लॉसेज हैं, वो एक अच्छे तरीके से फटाफट कवर कर लूं, ताकि मेरे को भी चैन की नींद आए। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी बहुत एंजाइटी होती है इस वजह से। समझ छोड़ गया चुका हूँ सर। मैं, 4 एक महीना हो टाइम गया, लेकिन नुकसान तो मेरा भी बहुत है मेरे भाई।
कहानी डालूंगा मैं मेरी 10,000 सब्सक्राइबर होने पे। हाँ सर, एक टाइम पे आप भी इसके एडिक्ट रहे होगे। मैंने भी बहुत चीजें खराब करी है भाई, बहुत लोगों को धोखा दिया है मैंने। मेरा दुख जो है ना वो मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता। सर आप, मैं और जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े या आपसे जुड़े हैं, जो मतलब सभी ऐसे लोग जुड़े हैं सर जो इससे प्रभावित हैं गैम्बलिंग से, सबका एक जैसा हाल है सर। किसी का कम, किसी का ज़्यादा लॉस, सबका एक जैसा हाल है। वही रोए होंगे, किसी से पैसा उधार लिया होगा, किसी से झूठ बोला होगा, कसमें खाई होगी, ये सब किया है सर इन्होंने, यानी हमने। कोई बात नहीं, कोई जल्दी सुधरता है, कोई लेट सुधरता है। अपन सुधर गए हैं, तू आज से सुधर गया है, मैं 4 महीने पहले सुधर गया हूँ। आने वाला टाइम अच्छा आएगा, थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ठीक है, ये इस जर्नी का पार्ट है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल सर। चल ठीक है मेरे भाई, ध्यान रख हाँ यार अपना। हाँ, ठीक है सर, आपको ओके फुल जी, सपोर्ट है सर। ओके, थैंक यू मेरे भाई, ओके जी।